फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए क्या है, विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य क्या है। तो पहला दिया है एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना, बिल्कुल सही। मनोरंजन करवाना, सही। भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है। तो त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या होता है। पहला देखिए दिया है, देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, नहीं। विदेश भाषा में परिचय कराना, नहीं। भिन्न संस्कृति से परिचय कराना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है। तो भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल क्या होता है। तो भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल क्या होता है, सुनना होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है। पहला दिया है सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, बिल्कुल गलत। सुनना कौशल जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विकास अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुत लेख लिखवाता है। तो पहला दिया है वह श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है, नहीं। दूसरा दिया है वह लेखन कौशल को विकसित कर रहा है, नहीं। दिया है वह वाचन कौशल को विकसित कर रहा है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, श्रवण एवं लेखन दोनों कौशल को विकसित कर रहा है, बिल्कुल सही। अगर विकास अपनी कक्षा में जो है बच्चों से श्रुत लेख लिखवाता है तो इसका मतलब होता है कि वह लेखन और जो है श्रवण दोनों कौशल जो है विकसित कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है। तो किसके द्वारा। पहला दिया पुस्तक विधि द्वारा, नहीं। आगमन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, आगमन विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मौन वाचन से क्या लाभ है। तो मौन वाचन से क्या लाभ होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है मौन वाचन से। अगला क्वेश्चन हमारा है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा सही है। पहला दिया है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं, नहीं। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, यह भी नहीं होगा। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही। पठन कौशल से अभिप्राय है। पठन कौशल से क्या अभिप्राय होता है, पढ़कर समझना होता है। मौखिक कौशल का उद्देश्य है। मौखिक कौशल का उद्देश्य क्या होता है, उचित गति एवं लय से जो है आत्मव्यक्ति होती है। क्वेश्चन क्या है हमारा, भाषा की शिक्षिका विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करती है। वह प्रयोग करती है तो वह किसका प्रयोग करती है। पहला दिया है प्रयोग विधि का, नहीं। व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि का, नहीं। खेल विधि का, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। तो क्या होता है। पहला दिया है सुंदर लिखावट, नहीं। अलंकारिक भाषा, नहीं। असक्त वाक्य, नहीं। मौलिक विचार। प्रश्न क्या है, सुनना कौशल में शामिल है। तो सुनना कौशल में क्या शामिल है। पहला दिया है सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, नहीं। दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और जो प्रतिक्रिया, बिल्कुल सही। क्वेश्चन हमारा, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावित बनाने में सहायक है। पहला दिया है प्रश्नोत्तर विधि और दूसरा दिया है अवसर अनुकूलता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन क्या है हमारा, मोहिका कक्षा 8 की भाषा की अध्यापिका है। वह व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के साथ स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है। उसका उद्देश्य है। पहला है व्याकरण को रुचिकर बनाना, नहीं। हाँ बिल्कुल सही, व्याकरण को रुचिकर बनाना। दूसरा दिया है व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, सभी भाषाई कुशलताएं
एक दूसरे से अलग है? नहीं। एक दूसरे से बढ़कर है? नहीं। एक दूसरे को प्रभावित करती है? नहीं। एक दूसरे से संबंध है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया है, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला दिया है सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। नहीं। सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं। नहीं। कोई भी भाषाई कौशल अंतर संबंधित नहीं है। बिल्कुल गलत। सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित हैं। व्याकरण शिक्षण का महत्व सबसे कम है। तो व्याकरण शिक्षण का सबसे कम महत्व क्या है? लेखन कौशल के विकास में नहीं। शुद्ध वाचित अभिव्यक्ति में नहीं। लोकोक्तियों व मुहावरों के द्वारा भाषा के प्रभावी प्रयोग में नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या है? पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पाठन में। बिल्कुल सही। क्वेश्चन क्या है, सुरेश ड के स्थान पर र उच्चारित करता है, यह दिया है उसके लेखन कौशल को प्रभावित करेगा? नहीं होगा। उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा। बिल्कुल सही। प्राथमिक स्तर पर भाषाई रेखांकन और चित्रांकन लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है। राइट हो जाएगा। प्रत्यक्षीकरण है, तो प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन, भाषा की अध्यापिका द्वारा व्याकरण शिक्षण से पूर्व बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करने का उद्देश्य है? पहला दिया है विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना। सही। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए। बिल्कुल सही। विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को जानने के लिए। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में कम महत्वपूर्ण है? सबसे कम कौन सा महत्वपूर्ण है? पहला दिया है कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। बिल्कुल सही है। सबसे कम जो है महत्वपूर्ण होता है। भाषा के कौशल है, तो भाषा के कौशल क्या है? लिखना, समझना, पढ़ना, स्मरण नहीं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना है। अगला हमारा है पठन का प्रकार है, तो पठन का प्रकार कैसा होता है? द्रुत पठन जो है होता है। यह जो द्रुत पठन एक जो है पठन का प्रकार होता है। प्रश्न क्या है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा के मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है? तो यह कौन सी विधि है? यह जो है अनुवाद विधि नहीं, प्रत्यक्ष विधि है। प्रश्न क्या है, भाषा आकलन की प्रक्रिया, भाषा आकलन की प्रक्रिया कैसी होती है? सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? तो प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चे कैसी कविताएं पसंद करते हैं? जो कोई सीख देती हो, ऐसी कविताएं जो है उनको अच्छी लगती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। है मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित विधि है, तो इन्होंने किस विधि का प्रतिपादन किया था? इन्होंने जो है संपर्क विधि का प्रतिपादन किया था।